हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन आपके लिए सक्षम योजना से संबंधित एक और बहुत अच्छी जानकारी लेकर आपके बीच। बहुत से साथियों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर हमें सक्षम योजना का फॉर्म भरना है, हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप एक बार बता दीजिए। तो कई दिनों के बाद आज दोबारा समय लगा है सक्षम योजना से संबंधित वीडियो बनाने का। तो मैं बताना चाहता हूँ जिन बच्चों ने सक्षम योजना का फॉर्म भरना है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई होगा और क्या क्या रहेगी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन बच्चों ने +2 पास कर ली है, +2 के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप सक्षम योजना का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर मानदेय की बात करें, भत्ते की बात करें, तो सक्षम योजना में जो बच्चे +2 पास करने के बाद सक्षम योजना का फॉर्म भरेंगे उनको 900 रुपये मिलेंगे पर मंथ। ग्रेजुएट विद्यार्थियों को, कैंडिडेट को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपये। इसके अलावा सक्षम योजना रोज़गार कार्यालय आपको काम भी देगा 90 दिन का। तो अगर आप काम करेंगे तो उसके आपको अलग से 6000 रुपये मिलेंगे। तो अगर डॉक्यूमेंट की बात करें सक्षम योजना से संबंधित, तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करें जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है। और दूसरी कंडीशन है कि प्रार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए आधार कार्ड कंपलसरी है कैंडिडेट का। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत बड़ी जो है डिटेल है वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगी। आय प्रमाण पत्र को आप छोड़ दीजिए, उससे अलग पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें, 10th आपकी हरियाणा बोर्ड से होनी चाहिए, +2 आपकी हरियाणा बोर्ड से होनी चाहिए, या फिर आप चंडीगढ़ बोर्ड से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि आपकी जो है एजुकेशन वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं सक्षम योजना का फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, ऐसे आप उलझ जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार, 10th सर्टिफिकेट हरियाणा, +2 के बाद आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंस, स्थायी प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज होना चाहिए। बिजली के बिल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके परिवार में अगर आपके नाम, आपके पिता के नाम बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आपके परिवार में, आपके राशन कार्ड में जो अन्य सदस्य है, आपके ताऊ, चाचा, बाबा, उनके नाम अगर बिजली का बिल है तो आपका वह बिल भी चलेगा। आधार कार्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैंक की कॉपी में अकाउंट नंबर में आपका आधार नंबर अपडेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और हस्ताक्षर तो आपके साथ के साथ हो ही जाएंगे जब भी आप अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा रहे हैं किसी भी कैफ़े वाले के पास, तो अपने आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। अपने माता पिता को मत भेजें, क्योंकि उनको आपकी डिटेल की जानकारी नहीं है। फॉर्म बहुत ही सीरियस होता है ये, इसमें लगभग 10 से 11 स्टेप होते हैं, समय लगता है। अगर आपकी कोई डिटेल एक बार गलत हो गई है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अपील का प्रोसेस होता है। और अपील, सबसे पहली जो अपील होती है वो कमिश्नर के पास, मतलब अपने ADC के पास जाती है। और दूसरी जो, अगर आपकी पहली अपील किसी वजह से रिजेक्ट कर दी जाती है तो दूसरी अपील आपकी चंडीगढ़ जाती है। अगर आपकी दूसरी अपील भी सही नहीं होती तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप 3 साल तक सक्षम योजना का फॉर्म दोबारा नहीं भर पाते, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो बच्चों, इसमें सावधानी बरतें।
अगर आप सक्षम योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो मैंने आपको डिटेल बता दी है दस्तावेज़ों की। इनकम की मैं अगर आपको बात करूं, चलो ठीक है इसी वीडियो में हो जाएगा। आय प्रमाण पत्र की बात करूं तो आय प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक एजुकेशन से संबंधित और एक अदर एजुकेशन। तो आपने अदर एजुकेशन वाला बनवाना है, उसके लिए आपको फॉर्म मिल जाएगा PDF। अगर किसी बच्चे को कोई PDF फॉर्म मिलने में कहीं समस्या हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे पहले आपके साइन होंगे सरपंच से, सरपंच नहीं है तो लंबरदार के बाद आप जाएंगे पटवारी के पास। पटवारी वेरीफाई करेगा सरपंच की रिपोर्ट को और यह प्रमाणित करेगा कि जो आय प्रमाण पत्र यह बच्चा बनवा रहा है इसे सक्षम योजना का लाभ लेने के लिए बनवा रहा है। उसके बाद आप जाएंगे तहसीलदार के पास, तहसीलदार साहब उस पर मोहर लगाएंगे। तहसीलदार साहब मोहर लगाने के बाद आपने यह फॉर्म को ऑनलाइन करवाना है किसी भी CSC सेंटर पर जाकर या अंत्योदय भवन में या अपनी तहसील में जाकर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करवा सकते हैं। ऑनलाइन करवाने के बाद अगला प्रोसेस क्या रहेगा, आपके पास जो प्रिंट है और जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है जो आपने पहले स्कैन कराई थी उन सभी को लेकर आपने अपने SDM कार्यालय में जाना है, वहाँ सबमिट कराना है। लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको वहीं से यह प्रमाण पत्र मिलेगा, या फिर आप ऑनलाइन कैफ़े वाले के पास जहां से आपने इसको ऑनलाइन कराया था सबसे पहले वहां जाकर भी इस प्रमाण पत्र को ले सकते हैं। जो एजुकेशन पर्पज़ वाला आय प्रमाण पत्र है वह इसमें नहीं चलेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले कई बच्चों ने आय प्रमाण पत्र लगाया था एजुकेशन वाला, उन सभी के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो चलो समय था और हमने जल्दी से उस चीज़ को पकड़ा, हमने उनकी अपील कराई और अपील अप्रूव भी हो गई। चलो अब उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया, लेकिन बात आती है समस्या हो जाती है और फिर इधर उधर भाग दौड़ होती है। और इस समय एग्ज़ाम सीजन भी चल रहा है, SSC एग्ज़ाम भी ले रहा है, तो आपकी जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक ही वीडियो में पूरी डिटेल डालने की पूरी कोशिश की है। अगर उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक ध्यान रखें, जो बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे हैं BA या MA वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो अपने पैसे ख़राब मत करें, वो फॉर्म को ऑनलाइन मत करवाएं। कुछ जो हैं कैफ़े वाले या CSC वाले जिसको भी कुछ भी कहें वो ऑनलाइन फॉर्म कर देते हैं, वो बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा मत करें, क्योंकि ये जो बच्चे हैं बहुत गरीब परिवार से होते हैं, तो इनकी जेब खर्च ख़राब मत करें आप। आय का इसमें एक क्राइटेरिया मैं आपको बताना भूल गया था, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है वही इस फार्म के लिए पात्र होंगे। तो और फैमिली ID इसमें कंपलसरी, वो तो आपको पता ही है, ये बताने की बात नहीं है। फैमिली ID के बिना हरियाणा में आप किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। फैमिली ID में आपने अपनी इनकम को 0 दर्शाना है जो आप फॉर्म भर रहे हैं, और आपने अनएम्प्लॉयड दिखाना है। यह ना हो कि आप स्टूडेंट दिखा रहे हो फैमिली ID में और आपकी क्वालिफ़िकेशन फैमिली ID में ग्रेजुएशन है और आप सक्षम योजना का जो फॉर्म भर रहे हैं वो +2 लेवल पर भर रहे हैं, तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखें। बहुत सी बातें हैं, कुछ अपने दिमाग से भी सोचें। अगर उसके बाद भी आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। कमेंट तो हमें वही करेगा जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है, लास्ट तक देखा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि +2 बच्चों ने पास कर ली है, ग्रेजुएशन का भी रिज़ल्ट आ चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब बच्चे दोबारा, जिन बच्चों ने अब की बार ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो सक्षम योजना का फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो सक्षम योजना का फॉर्म भरने के लिए ही मैंने उनके लिए इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनके लिए तो यह सूचना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए ही मैंने कोशिश की है कि आपको जानकारी मिले। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। यह जो स्कीम है 2016 में आई थी, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया गया था कि जो स्कीम है 2016 में आई थी। फॉर्म भरते समय एक छोटी सी जो है दिमागी
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी लिखें। ईमेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति की मत लिखवाएं, क्योंकि जब आपको काम मिलता है, आपका फॉर्म पास हो जाता है, फॉर्म पास होने के बाद आपको काम मिलता है तो आपकी उसी ईमेल आईडी पर मैसेज आता है और आपकी सक्षम की साइट पर एसएमएस आता है। तो ईमेल आईडी अपनी लिखवाएं, सभी डिटेल सही तरीके से लिखवाएं। मेरे साथियों, ध्यान से सुने। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर उसके बाद भी कोई प्रश्न बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में, और मेरे दिमाग में तो कोई प्रश्न और बचा नहीं है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए आपको। आधार, राशन, पैन और ये जो अपना बैंक की कॉपी, इनकम का मैंने आपको बता दिया है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वो तो मैंने आपको बता दिया। तो फिर भी चलो, अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। सक्षम योजना का भत्ता, आज कमेंट आ रहे थे मेरी पिछले वाली वीडियो पर कि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का सक्षम योजना का भत्ता नहीं आया है। डिस्ट्रिक्ट सक्षम योजना का भत्ता जो है कल आएगा आपका। अगर कल नहीं आया किसी कारणवश तो अगले हफ्ते बुधवार तक कन्फर्म है कि आ जाएगा। सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिली थी। आपका जो है 4-4 महीने का सक्षम योजना का भत्ता आता है, क्योंकि हर महीने भत्ता नहीं देते हैं डिपार्टमेंट। तो यह ठीक भी होता है, क्योंकि आपकी जो है पढ़ाई का खर्च निकल जाता है जब 4 महीने का भत्ता आता है। जैसे आप +2 लेवल पर भर रखा है जिन बच्चों ने, तो 9 चौके 3600 रुपये जब उनके पास आते हैं तो कुछ उनका खर्च चल जाता है। अगर हर महीने 900 रुपये आता है तो वो इधर उधर ही निकल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके साथ। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना प्यार मुझे दें और कमेंट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से ही मुझे हौसला, उम्मीद मिलती है कि मैं दोबारा आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।